Guys, paper correction for any faculty, professor or a teacher is a very 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 tedious job because अगर कोई भी टीचर है जो 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ाती है, मिनिमम 200 पेपर्स उन्हें करेक्ट करना होता है. इमेजिन 75 मार्क्स और 100 मार्क्स का इतने सारे पेपर करेक्ट करना. एंड ऑनेस्टली इट्स बीन 4 आवर्स. आई एम ट्राइंग टू फिनिश 40 पेपर्स जो कि नहीं हुए हैं अभी तक. एंड आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू पुट द टोटल मार्क्स, करेक्ट, रीड द होल आंसर्स. दैट्स द रीजन इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू कि भाई पेपर कैसे नहीं लिखना है. वो मिस्टेक प्लीज मत करो बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने लूज आउट किया है मार्क्स क्वेश्चन ना लिखने पे. हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया कि पेपर कैसे लिखना है. बट ये आफ्टर करेक्टिंग दिस ईयर का पेपर आई एम लाइक भाई ये भी बनाना बहुत जरूरी है कि पेपर कैसे नहीं लिखना है. सो गाइज मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू स्कोर वेल एंड अवॉइड मेकिंग दिस सिली मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपके मार्क्स भी कम होंगे और हो सकता है आप पास होने वाले हो. जैसे 30 आपका अगर मिनिमम पासिंग है और आप 25 पे जाके लटक जाओ. हाय गाइस, दिस इज पूजा गुप्ता. वेलकम टू मीडिया मेंटर. For here on my channel for the first time I make a lot of informative videos for students, so make sure that you subscribe. फर्स्ट थिंग, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए बी और सी डी पूछा है तो आपको सिर्फ ए और बी अटेम्प्ट करना है. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं पेपर करेक्ट कर रही हूँ, इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी, जिसके लिए मैंने उसे ऑलरेडी मार्क्स दे दिए हैं ए और बी, यहाँ पे उसने बी किया है, सी और डी भी अटेम्प्ट किया है. सो नाउ मैंने उसे मार्क्स दिए हैं बट वो मैं काउंट नहीं करूंगी इन हिज टोटल. सो अब इससे क्या होता है कि ये जो आपका मार्क्स है और आपका टाइम है वो वेस्ट होगा. सो मेक श्योर अगर और क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा है सो अटेम्प्ट यही करो. यू कैन मेक अटेम्प्ट अदर क्वेश्चन रादर देन वेस्टिंग योर टाइम इन राइटिंग ऑल द 4 आंसर्स. Now guys, the second most important thing is question number. As you can see again this paper, question 3A उसने आंसर लिखा है बट यहाँ पे B लिखा है. यहाँ पे आंसर लिख के डायरेक्टली उसने स्टार्ट कर दिया है. आई डोंट नो विच आंसर इज दिस. और अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हो, अ फैकल्टी कैन मतलब डू -2 और -5. ये इसमें से आपका पूरा का पूरा जो आंसर का मार्क्स है वो 0 हो सकता है. तो ये जो है क्वेश्चन नंबर नहीं लिखने पे, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम्स हो या नॉर्मल यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, उसमें आपके माइनस हो जाएंगे मार्क्स अगर क्वेश्चन नंबर नहीं है तो. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू गाइज, जब भी आप पेपर लिखते हो स्पेशली बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी जहाँ पे किस टीचर के पास आपका पेपर करेक्ट होगा आप नहीं जानते हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ध्यान रखो कि कोई सेंसिटिव अगर आप टॉपिक पे लिख रहे हो, स्पेशली आर्ट स्टूडेंट, जैसे बिल्किस बानो केस, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. इसमें स्टूडेंट ने लिखा है बिल्किस बानो इज अ रेप केस. आप इतने इनसेंसिटिव नहीं हो सकते हो. शी इज अ फीमेल, शी इज अलाइव, शी इज you should be little sensitive. You should know what are you talking about, and especially some cases like be it rape case, be it some law or article or some case you're talking about, be particular, otherwise do not write. I genuinely want to thank some students, मतलब genuinely, see, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा हुआ है, the rest of the whole paper is empty. तो मतलब राइटिंग भी अच्छी नहीं है बट ये पूरा पेपर एम्प्टी है. तो अब इस बच्चे को मिला है 3 मार्क्स. तो अगर आप ऐसा पेपर लिखोगे तो आई मीन ये प्लीज ये मत करना. प्लीज बेसिक पढ़ के जाओ. दिस इज मतलब आई जेन्युइनली वांट टू थैंक बिकॉज इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम. मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा बिकॉज ये राइटिंग में हाउ यू एक्सपेक्ट मी टू स्टडी, मतलब चश्मे का नंबर है वो ट्रिपल हो जाएगा. द रीजन टू थैंक इज ये राइटिंग में हाउ यू एक्सपेक्ट एनी बडी टू रीड. एंड अगर समझो ये बच्चे ने या बच्ची ने लिखा होता तो मेरी बैंड बच जाती. ओके गाइज, होल्ड ऑन, आई विल शो यू मोर ऑस्कर विनिंग हैंड राइटिंग्स एंड मतलब स्कूल में थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं यार. दिस इज अ ब्यूटिफुल पेपर. आई मीन ऐसा कौन लिखता है. प्लीज ये जो आप स्पेसिंग कर रहे हो ना, ये आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू अबाउट दिस स्पेसिंग, व्हाट इट इज कॉल्ड. दिस मच स्पेसिंग फॉर व्हाट जॉय. आई मीन दिस इज नॉट ओके गाइज. प्लीज प्रैक्टिस राइटिंग, इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो पता नहीं कैसे पास होंगे. ओके कम हियर, आई विल शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. द बेसिक स्पेलिंग डूड. पहले तो आर्टिकल्स, पहले तो ये आर्टिकल्स नहीं है. सेकेंडली टेररिस्ट का स्पेलिंग क्या है यार, टेरर, आई डोंट नो, सम रिस्ट, TORRISTS. एंड सेकेंडली दिस whole system, I don't know, but you have to get your basic spelling right. We are not expecting you to have amazing English like you are writing a book or something.
बट बेसिक स्पेलिंग या टेररिस्ट इकोसिस्टम ये तो पढ़ लो. एंड यस, वन मोर थिंग, यही पेपर में बहुत इंटरेस्टिंग आई एम गोना शो यू, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, स्पेशली करंट अफेयर्स पेपर में. दैट इज बेसिकली अडानी इज द ओल्डर ब्रदर ऑफ अंबानी. डूड, आर यू सीरियस? ये तो मुझे पता ही नहीं था. ये फैक्ट कहाँ पे छुपा था? ये तो ऐसे हो गया कि भाई आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करी है. तो गाइस, डोंट राइट सच आंसर्स. नहीं पता है मत लिखो, बिकॉज दिस इज हॉरिबल. और एक चीज, आई गेस ये मेरे से गलती हो गई कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बोला है अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं. मतलब प्लीज डोंट मेक इट अ जोक एंड राइट सच आंसर्स कि अटेम्प्ट के मार्क एक लाइन लिखने से नहीं मिलते हैं. फिर भी मैंने दिया हुआ है वो 1 मार्क्स, उसे 0 देना चाहिए. बट अटेम्प्ट के मार्क्स एक लाइन से नहीं मिलते. यू हैव टू मिनिमम राइट लाइक 1 और 2 पैराग्राफ. उसको अटेम्प्ट बोलते हैं. एक लाइन का अटेम्प्ट पे कुछ नहीं मिलेगा. जैसे कि मैंने आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिखाया था कि सारे जो मार्क्स है हमें यहाँ एंटर करने पड़ते हैं. ओके, सो यहाँ पे एंटर करते टाइम ये मिस्टेक होती है. सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, सो ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 4 से अपना आंसर शुरू किया है. तो क्वेश्चन नंबर 4, सो अजम्पशन ऐसा होता है ना कि लिखा ही नहीं होगा. अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक्सप्लेन द इलेक्शंस इन इंडिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 से चालू करके आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है वो भी इतना, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, एंड आफ्टर दैट इट्स क्वेश्चन नंबर 3. तो इससे क्या होता है, एक फैकल्टी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि यार क्वेश्चन नंबर 2 का मार्क्स ढूंढना है, फिर उसे कैलकुलेट करना है और फिर उसे लिखना है. सो ये मिस्टेक उस वजह से भी हो जाती है. सो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू गाइस कि प्लीज फॉलो द क्वेश्चन, लाइक 1, 2, 3, 4 वो ऑर्डर में लिखो. नाउ एज यू नो, बहुत सारे पेपर्स देके हम टीचर्स खुश हो जाते हैं क्योंकि पेपर बहुत नीटली लिखा हुआ होता है. बट आई टेल यू, वन ऑफ द पेपर एकदम यूनिक तरीके से इसने लिखा है. इतने अच्छे से पेपर लिखा है बच्ची ने, मतलब नीट हैंड राइटिंग सब कुछ अच्छा है. बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अपने पास पेपर की कमी नहीं है. देखो ये पेपर बचे हुए हैं, मैं ये क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ. ये इतने पेपर बचे हुए हैं, बट शी हैज रिटन द होल आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2B को शी हैज रिटन कंटिन्यूएशन ऑफ आंसर 2B. मतलब यहाँ पे ये एकदम एंड में इसने खत्म किया है और लिखा है कंटिन्यूएशन ऑफ आंसर 2B ऑन द प्रीवियस पेज. मतलब यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है गाइस. प्लीज ये PTO करके लिख दो. एक पेज छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप अच्छी तरीके से पेपर लिख रहे हो, दिस बिकम्स टू अनोइंग. और फिर वो आपके मार्क्स भी, अगर मैं 6 देने वाली हूँ तो मैं सिर्फ 5 दूंगी, बिकॉज दिस इज नॉट द वे टू राइट पेपर. दिस अ सिस्टमैटिक वे जो कि हर बार हर टीचर्स या हर स्कूल और कॉलेज में आपको बताया जाता है कि एक सिस्टम फॉलो करो. क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, चलो ठीक है, आप अगर ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हो तो भी एक क्वेश्चन को कंप्लीट करो. या तो पेपर शुड नॉट लुक मेसी. दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू रिक्वेस्ट यू गाइस. जोक्स अपार्ट, जो भी मैंने आपको चीजें दिखाई, आई नो आपको हंसी आ रही होगी या फिर आपको लग रहा होगा हाँ आपसे भी ऐसा कभी हुआ है, बिकॉज देर आर आंसर्स विच आई रीड इट आउट, यू विल डाई लाफिंग. बिकॉज कुछ भी लिखा है, कुछ भी अटेम्प्ट करना है, मतलब कुछ भी लिख दो. यस, समटाइम इट हैपेंस कि आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं, बट 90% हमें बेसिक रीडिंग करनी पड़ती है, तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते. देर आर पेपर्स इन विच यू कैन राइट योर ओपिनियन, बट पेपर्स और सब्जेक्ट जहाँ पे आपको फैक्ट्स लिखना है वहां आप कुछ भी स्टोरी नहीं बना सकते. तो यू विल हैव टू स्टडी. सेकेंडली, प्रैक्टिस राइटिंग, बिकॉज हैंड राइटिंग हॉरिबल है. तो पहले मैं आपको जज कर लूंगी. मैंने पहले वीडियो में भी बोला है कि अगर बहुत ही ज्यादा हॉरिबली लिखा है, स्कैटर्ड लिखा है, तो मार्क्स ज्यादा भी देना हो तो कम ही इंसान देगा, बिकॉज रीडिंग इज सो डिफिकल्ट. एंड लास्ट में आई वांट टू रिपीट वन थिंग, जिसपे रील भी बनी हुई है चैनल पे, इज प्लीज अपना पेपर सिर्फ ऐसे नहीं देखना है, आपको टर्न अराउंड भी करना है. पीछे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं. एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. अटेम्प्ट मतलब एक लाइन लिख के मत आओ, कुछ तो कॉन्टेक्चुअल लिखो जिसके चलते आपको 2 से 3 मार्क्स मिनिमम उसके लिए मिल जाए. I hope guys the video was informative. Do let me know in the comment box below कि इसमें से आपसे सबसे ज्यादा relatable कौन सा है. आपकी हैंडराइटिंग खराब है कि आपने क्वेश्चन नंबर भूल गए, या what have you done, this kind of a blunder in your examination. For more such amazing content, do follow Media Mentor and don't forget to like, share and subscribe.